वो दोनों होटल से बाहर आ गए थे। तब रेन अपने अंकल को कॉल करता है और कहता है, हेलो अंकल वांग। हाँ, मैं होटल एक्स एक्स में हूँ। ओह ठीक है, स्कूल यूनिफॉर्म का एक सेट ले आओ। और ये कहकर वो फोन को काट देता है और फिर शैन की तरफ देखता है और फिर शैन से कहता है, हे, तुम इससे स्कूल जा रहे हो? यहाँ से स्कूल 6 किलोमीटर दूर है। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वहां तक पहुंचा दूं? तब शैन कहता है, थैंक यू, लेकिन सुबह के बिजी टाइम में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होगा। क्या मैं तुम्हें राइड दे दूं? तब रेन हंसने लगता है और कहता है, नो थैंक्स। फिर रेन शैन की बॉडी के निशान को देखता है और उससे कहता है, एक सेकंड रुको। तब शैन कहता है, क्या? तब रेन शैन की जैकेट को पकड़ता है और उसे बंद कर देता है और कहता है, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे मॉम डैड को स्कूल बुलाया जाए तो आज अपनी जैकेट मत उतारना। और ये कहकर वो शैन के फोरहेड पर फिंगर फ्लिप करता है। तब शैन कहता है, हाँ, लेकिन ये सच में सिर्फ मच्छर के काटने का निशान है। तब रेन कहता है, क्या तुम सचमुच खुद इस पर भरोसा करोगे? तभी उनके पास से एक कार गुजरती है। उस कार में क्लास मॉनिटर थी। तब क्लास मॉनिटर खुद से ही कहती है, हाँ, शैनचैन और रैनजीचू वे साथ में क्या कर रहे हैं? Later. स्कूल की बेल बज गई थी और टीचर क्लास में आ गई थी और वो अभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही थी। तभी क्लास में रैन आता है। तब टीचर कहती है, रैन जीजू, तुम फिर से देर से आए हो, दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाओ। तब ये सुनकर रेन कुछ भी नहीं कहता है। तब वो शैन को देखता है और अपने मन में कहता है, क्या वह एक अंतर्यामी है? वह सही था, ट्रैफिक बहुत सारा था। Later. शेन रेन से कहता है, रैन जीजू। तब रेन कहता है, क्या? तब शैन कहता है, मुझे लगता है कि मुझे जैकेट उतार देनी चाहिए, आज बहुत गर्मी है और आगे पीसी क्लास भी है। तब रेन कहता है, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? अगर तुम चाहते हो तो इसे उतार दो। तब शैन कहता है, क्या तुम वह नहीं थे जिसने कहा था कि अगर टीचर देखेंगे तो वो मेरे मॉम डैड को बुलाएंगे? तब रेन कहता है, हाँ, तो बेहतर होगा कि तुम इसे पहने रखो। फिर रैन खुद से ही कहता है, चलो देखते हैं तुम कितनी गर्मी सह सकते हो। Later. उनकी पीसी क्लास थी। तब वो सभी खेलने लगते हैं। वहीं शैन पढ़ रहा था। तभी रेन वहां आता है और कहता है, हम आज आधे कोर्ट का यूज कर रहे हैं। शैनचन, हमारे साथ आओ। और ये कहकर वो उसकी जैकेट को पकड़ लेता है। तब शैन कहता है, हाँ, लेकिन मुझे अभी भी कुछ और शब्द याद करने हैं। तब रेन कहता है, सच में? लेकिन मैंने 2 दिन पहले बार में तुम्हारे जैसा दिखने वाला कोई व्यक्ति देखा था। तब ये सुनकर शैन कुछ भी नहीं कहता है और फिर वो रैन के साथ खेलने के लिए चला जाता है। तब रेन उसे बॉल पास करता है और फिर हंसने लगता है और खुद से ही कहता है, चलो देखते हैं तुम खुद को कैसे शर्मिंदा करते हो। तब शैन एक गहरी सांस छोड़ता है। तब इसे देखकर रेन कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, उस आह का क्या मतलब है? तब शैन गोल कर देता है। तब सभी शैन की तारीफ करने लगते हैं। तब जुआनजी कहता है, तुम्हारा शॉट बहुत ही एक्यूरेट है ना बच्चे? फिर जुआनजी रेन से कहता है, रैनजीचू, क्या तुमने शैनचैन को इतनी बार बॉल पास की क्योंकि तुम जानते थे कि वह एक अच्छा शूटर है? तब रेन कहता है, हाँ। तब जुआनजी अपने मन में कहता है, डैम इट, उसे फिर से दिखावा करना होगा। तब जुआनजी कहता है, शैनचैन, तुमने जैकेट क्यों पहनी है? क्या तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है? तब शैन कहता है, नहीं नहीं, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। तब जुआनजी शैन के कपड़ों को
टच करता है और कहता है, तुम्हारे कपड़े गीले हैं, फिर भी कह रहे हो कि तुम्हें गर्मी नहीं लग रही है। तब रेन ये देख लेता है और वो जुआनजी के हाथ को पकड़ता है और कहता है, बहुत हो गया, उसने पहले ही कह दिया है कि उसे गर्मी नहीं लग रही है। तब जुआनजी कहता है, लेकिन उसे इतना पसीना। वो इतना ही कहता है कि तभी रेन उसे बीच में ही काट देता है और कहता है, थोड़ा पसीना आने में क्या बुराई है, एक्सरसाइज करने के बाद किसी को पसीना ही आता है। फिर रेन शैन के हाथ को पकड़ता है और उसे वहां से ले जाने लगता है और कहता है, शैन चैन, मेरे साथ चलो। तब जुआनजी कंफ्यूज होकर उन्हें देखता है। फिर रेन उसे दूसरी जगह पर लेकर आता है और उससे कहता है, इसे उतारो। तब शैन कंफ्यूज होते हुए कहता है, हाँ। तब रेन कहता है, चिंता मत करो, यहाँ कोई नहीं है, मैं नज़र रख रहा हूँ। तब शैन कहता है, ओके ओके, और ये कहकर वो अपनी जैकेट को उतार देता है। तब रेन शैन की तरफ देखता है और खुद से ही कहता है, यह तो बस एक मॉस्किटो की बाइट थी, वह मेरी हर बात पर भरोसा क्यों करता है। तब शैन अपना पसीना पूछते हुए कहता है, यह बहुत ही हॉट है। तब रेन शैन को पानी की बोतल देता है और कहता है, पानी पीना चाहोगे। तब शैन पानी की बोतल को ले लेता है और उससे कहता है, थैंक्स। फिर वो पानी पीने लगता है। तब रेन शैन की तरफ देखता है और खुद से ही कहता है, वह कितना प्यासा है। तब शैन रैन को उसकी तरफ देखते हुए देख लेता है और खुद से ही कहता है, यह अजीब है, क्या वह मुझे जानबूझकर चिढ़ा नहीं रहा था। तब शैन कहता है, रैन जीजू। तब रेन कहता है, क्या है। तब शैन रेन के क्लोज आता है और फिर कहता है, क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते। तभी वहां पर क्लास मॉनिटर आ जाती है और वो कहती है, अगर तुम दोनों क्लास में नहीं जा रहे हो तो यहाँ क्या कर रहे हो। तभी क्लास मॉनिटर शैन की नेक को नोटिस करती है और कहती है, तुम्हारी गर्दन पर क्या है। तब ये सुनकर शैन रेन की तरफ देखता है। तब रेन धीरे से कहता है, तुम मुझे क्यों देख रहे हो, सच बताओ। वही क्लास मॉनिटर सोचती है कि रेन शैन से ये कह रहा है कि तुम मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, सच मत बताना। तब शैन कहता है, ठीक है। वो सोच रही थी कि रेन ने शैन को सच बताने से मना किया है, लेकिन यहाँ उसका उल्टा था। रेन शैन को सच बताने के लिए कह रहा था क्योंकि वो उसे परेशान करना चाहता था। तब शैन कहता है, ये मच्छरों के काटने का निशान है, हाल ही में इनकी संख्या बहुत बढ़ गई है। तब ये सुनकर क्लास मॉनिटर का फेस रेड हो जाता है और वो कहती है, ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। तभी उनकी बेल बज जाती है और वो सब अपनी क्लास में आ जाते हैं। तब सैन के पास दो लड़कियां आती हैं। तब उनमें से एक लड़की कहती है, शैनचैन, मॉक एग्जाम के रिजल्ट आ गए हैं, तुम्हें 2 सब्जेक्ट में फुल मार्क्स मिले हैं, तुम बहुत ही स्मार्ट हो। वहीं रेन ये सब कुछ सुनकर हंसने लगता है और फिर वो कहता है, शैनचैन, मेरी गर्दन में दर्द है। तब ये सुनकर शैन कुछ भी नहीं कहता है और वो अपनी सीट से उठ जाता है और रैन को मसाज देने लगता है। तब रेन कहता है, थोड़ा राइट साइड से भी करो। फिर से रेन कहता है, मेरे पैरों में भी थोड़ा दर्द है। तब शैन उसके पैरों पर भी मसाज करने लगता है। उसके बाद रेन फिर से कहता है, मुझे थोड़ी प्यास भी लगी है। तब शैन उसके लिए चाय लेकर आता है और उसे सर्व करता है। फिर रेन चाय पीने लगता है और शैन उसे हवा करने लगता है। तब ये सब देखकर क्लास के सभी स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं और अपने मन में कहते हैं, यह क्या हो रहा है, क्या शैन चैन को रेन जीजू ने रिश्वत दी है। तब एक लड़की क्लास मॉनिटर से कहती है,
क्लास मॉनिटर, रैन जीचू शैन चैन को बहुत परेशान कर रहा है। क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं है? वहीं क्लास मॉनिटर का फेस रेड हो गया था। वो शाय फील कर रही थी, लेकिन वो बिना उनकी तरफ देखते हुए कहती है, मैं तुम्हें एडवाइस देती हूँ, तुम ज़्यादा नॉइजी मत बनो, उनके मामले में अपनी नाक मत घुसाओ। तब ये सुनकर वो लड़की शॉक हो जाती है और साथ ही कंफ्यूज भी हो जाती है। तभी क्लास में एक लड़का आता है और वो रैन से कहता है, रैन जीचू, टीचर तुम्हें बुला रहे हैं। तब रेन वहां से जाने लगता है। तब शैन कहता है, ध्यान से जाना। Later. रेन टीचर ऑफिस में आ जाता है। तब टीचर कहता है, एक ट्यूटर को ढूंढ लो, मैं तुम्हें अब नहीं पढ़ा सकता। तब रेन कहता है, यह ज़रूरी नहीं है टीचर। तब उसका टीचर उसे उसका रिपोर्ट कार्ड दिखाता है और कहता है, चाइनीज़ में 52 मार्क्स, मैथ में 59 मार्क्स, इंग्लिश में 56 मार्क्स। तब ये सुनकर रेन खुश हो जाता है और कहता है, क्या इस बार मेरी रिजल्ट अच्छा नहीं है? बस थोड़ी और मेहनत और मैं पास हो जाऊंगा। तब टीचर चिल्लाते हुए कहता है, लगभग पास होने जितने मार्क्स मिलने का मतलब यह है कि तुम फेल हो गए हो। तुम्हारी मॉम ने मुझे तुम्हारा खास ध्यान रखने के लिए कहा है, लेकिन मैं तुम्हारा ऐसा व्यवहार बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर टीचर वो रिपोर्ट कार्ड रेन को देता है और फिर से कहता है, खुद से अपनी स्कोर शीट को देखो। तब रेन कहता है, टीचर, क्या डिस्कशन के लिए कोई और रूम नहीं है? हम दूसरी जगह बात कर सकते हैं। तब टीचर चिल्लाते हुए कहता है, अब बातचीत के लिए और कुछ नहीं है। फिर वो रेन की मोम को कॉल करता है और कहता है, हेलो, क्या ये रेन जीजू के पेरेंट्स हैं? हाँ, तो सिचुएशन यह है कि, और ये कहकर वो सब कुछ उसकी मोम को बता देता है। Later. फिर स्कूल की बेल बज जाती है। स्कूल खत्म हो गया था। तब सभी स्टूडेंट्स क्लास से जाने लगते हैं। तब शैन भी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी रेन उसके रास्ते को ब्लॉक कर लेता है। तब ये देखकर शैन कंफ्यूज हो जाता है और फिर कहता है, अब तुम्हें क्या चाहिए? स्कूल तो खत्म हो गया है, क्या मालिक और नौकर का खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ है? तब रेन शैन को वापस क्लास में लेकर जाता है और कहता है, मेरी थोड़ी हेल्प करो। तब ये सुनकर शैन कंफ्यूज हो जाता है। फिर रैन शैन को सब कुछ बता देता है। तब सब कुछ सुनकर शैन कहता है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा ट्यूटर बनूं? तब रेन कहता है, सच में नहीं, बस दिखावा करना है। तुम्हें बस मुझे कुछ एक्स्ट्रा लेसन्स देने की ज़रूरत है। जब तुम ऐसा करोगे तो हम अपना अपना काम करेंगे और मैं बाहर में तुम्हारी पार्ट टाइम जॉब को भी एक्सपोज नहीं करूँगा। हम एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। तब ये सुनकर शैन कहता है, मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे ऑफर को रिजेक्ट करता हूँ। रेन का घर। रेन घर से बाहर जा रहा था। तभी उसकी मॉम कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैंने तुम्हारे लिए एक ट्यूटर रखा है, इसीलिए मेहनती बनो और घर पर ही रहो, कहीं मत जाओ। तब रेन कहता है, नहीं मॉम, मैं तो बस थोड़ा पानी लेने जा रहा था। तब उसकी मॉम कहती है, इस बार तुम्हारा ट्यूटर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है जो तुम्हारे सभी सब्जेक्ट्स के बारे में अच्छे से जानता है। उसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश और मैथ में पूरे मार्क्स मिले हैं। हालांकि तुम दोनों की उम्र करीब करीब बराबर है, लेकिन तुम्हें फिर भी उसके लिए रिस्पेक्टफुल रहना होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो? तब रेन कहता है, हाँ हाँ मॉम, मुझे समझ आ गया। फिर रेन खुद से ही कहता है, यह सब शैन चैन की गलती है। उसने इतना अच्छा ऑफर ठुकराने की हिम्मत कैसे की? अब मुझे एक्स्ट्रा लेसन लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तभी रेन के घर की डोरबेल बजती है। तब एक सर्वेंट डोर को ओपन करता है।
तब उसका ट्यूटर अंदर आ जाता है। वो ट्यूटर सैनचैन था। तब उनका सर्वेंट शैन को अंदर लाता है और फिर रेन की मॉम से कहता है, ट्यूटर आ गए हैं। फिर वो सर्वेंट शैन को रास्ता दिखाता है और कहता है, हेलो, प्लीज इस तरफ आइए। तब शैन रेन को वहां देखता है और फिर वो खुद से ही कहता है, डैम इट, जो पैसा मुझे अभी अभी मिला है वो बर्बाद हो गया। तब रेन शैन को देखकर शॉक हो जाता है और अचानक से उसके माउथ से उसका नाम निकल जाता है, लेकिन वो इसके आगे कुछ भी नहीं कहता है। Later. रेन शैन के साथ अपने रूम में आ गया था। तब रेन शैन को परेशान करते हुए कहता है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम में इंग्लिश और मैथ में फुल मार्क्स मिले। एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। शैन चैन, मुझे नहीं पता था कि तुम झूठ बोलने में इतने अच्छे हो। तो शैन चैन कहता है, यह टेक्निकली झूठ नहीं है, यह जल्द ही सच हो जाएगा। तब रेन कहता है, जो भी हो, मैं सोच रहा था कि तुमने मेरी हेल्प करने से मना क्यों कर दिया। अब पता चला कि ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे ऑफर नहीं किए थे। मुझे बताओ, मेरी मॉम ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं। तब शैन कहता है, 1 घंटे के लिए 500 RMB, यानी कि 5500 रुपये पर आवर। तब रेन कहता है, तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो। तुमने अभी तक हाई स्कूल भी पास नहीं किया, लेकिन तुम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होने का दिखावा कर रहे हो, जबकि मैं तो यह भी नहीं जानता कि तुम अडल्ट हो या नहीं। और ये कहकर वो हंसने लगता है। तब शैन उसे एक कार्ड देता है और कहता है, इसे देखो। तब रेन उस कार्ड को लेते हुए कहता है, ये क्या है। वो शैन का ID कार्ड था। तब उसे देखकर रेन अपने मन में कहता है, अरे यार, यह गाय तो मुझसे 1 साल बड़ा है। तब शैन कहता है, मुझे बताओ कि तुम यह कैसे करना चाहते हो। तब रेन स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर कहता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करूंगा। हम एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे। यह कैसा है। तब ये सुनकर शैन कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन फिर वो एक गहरी सांस छोड़ता है। तब ये देखकर रेन कहता है, रुको, तुम ऐसे आहें क्यों भर रहे हो। तब शैन वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, तुम डेफिनेटली मुझे फिर से धमकी दोगे, इसलिए मैं बस इसे छोड़ दूंगा। तब रेन कहता है, हे वेट, तुम कहाँ जा रहे हो। और ये कहकर वो शैन के शोल्डर को पकड़ता है और उसे डोर के साथ पिन कर देता है और फिर कहता है, वेट, नहीं, इसे मत छोड़ो। फिर रेन खुद से ही कहता है, यह गाय, मैं उसे अब बेवकूफ क्यों नहीं बना पा रहा हूँ। ट्यूटर बदलना ज्यादा परेशानी भरा लगता है। उस ट्यूटर से निपटना मुश्किल होगा, लेकिन शैनचैन से निपटना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आखिरकार वह मेरा क्लासमेट है। रैन कुछ भी नहीं बोल रहा था, जिसे देखकर शैन कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन फिर से रैन कहता है, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। Later. फिर उसके बाद रेन स्टडी करने लगता है। वहीं शैन कुछ आंसर्स देख रहा था। तब वो खुद से ही कहता है, ये आंसर बहुत ही रिडिकुलस है, मैं उसे ये कैसे सिखाऊं। तभी रेन कहता है, क्या तुम PC पर गेम खेलते हो। तब शैन कहता है, नहीं। तब रेन कहता है, मोबाइल गेम के बारे में क्या ख्याल है, जैसे फार्मिंग सिम्स एक्सेट्रा। तब शैन कहता है, नहीं। फिर से रेन कहता है, तुम फिल्म देखते हो, है ना, DC, मार्बल एक्सेट्रा। तब शैन कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। ये सब पूछना बंद करो और प्रैक्टिस क्वेश्चन करो। तब रेन कहता है, ऐसा नहीं है कि तुमने कभी ये नहीं देखा होगा,
तुम एक किताबी कीड़ा हो। तब शैन कहता है, मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है। तब रेन शैन के हाथों से उस आंसर शीट को ले लेता है और फिर कहता है, खैर, अब तुम ऐसा कर सकते हो। तब शैन कहता है, तुम क्या कर रहे हो? तब रेन शैन को उसके पीसी पर बैठा देता है और कहता है, यह वीकेंड है। वीकेंड आराम के लिए होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए नहीं। मेरी नेट डिस्क में हाई क्वालिटी वाली फिल्में हैं, इसलिए कोई एक चूज करो और देखो। तब शैन कहता है, मैं मैंने यह नहीं कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। तब रेन कहता है, ठीक है, तो हम फिर टाइम को बांट लेते हैं। हम आधे घंटे तक फिल्म देखेंगे और बाकी आधे घंटे तक प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। तब ये सुनकर शैन कुछ भी नहीं कहता है। फिर रेन उसके लिए मूवीज निकाल देता है और फिर वो वहां से जाने लगता है और जाते हुए कहता है, मिल गई है, आगे बढ़ो और एक चुन लो, मैं टॉयलेट जा रहा हूँ। तब शैन खुद से ही कहता है, क्या उसने ये फिल्में पहले नहीं देखी है? फिर वह इन्हें एक साथ दोबारा क्यों देखना चाहता है? तब शैन फाइल्स को ओपन करता है। वहां पर एक फोल्डर था जिसका नाम था लर्निंग मटेरियल्स। तब ये देखकर शैन कहता है, हाँ, सीखने की चीज। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इन्हें बचा कर रखेगा। यह इतना पढ़ाकू कब से बन गया?